सो है प्यारे स्टूडेंट, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं वंशागति तथा विविधता। क्लास 12th का चैप्टर है ये, 4th चैप्टर। आज से हम इस चैप्टर को देखेंगे, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के बारे में। यहाँ पर देख सकते हो, ये चैप्टर फ्लो के साथ समझाया जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट समझाया जाएगा। वीडियो में पार्ट रहेंगे, अलग अलग पार्ट। तो आज पार्ट 1 में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और मेंडल के वंशागति के नियम और एक जीन की वंशागति। बाकी ये पूरे टॉपिक अलग अलग वीडियो पर कराए जाएंगे। बाकी सभी टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। बहुप्रभाविता, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन और आनुवंशिक विकास, ये सारे टॉपिक अगले वीडियो में समझाए जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हैंड राइटिंग नोट के साथ आप लोगों को समझाया जाएगा। चलिए, तो आज हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। देखते हैं जेनेटिक और आनुवंशिकी यानी कि माता पिता के लक्षण बच्चों में कैसे आते हैं। इसी के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। देखो, वंशागति एवं विविधता के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण और उनके बदलाव और असमानता को ही वंशागति और विविधता कहते हैं। तो यहाँ पर वंशागति और विविधता, आनुवंशिक के ये दो भाग हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण, ये वंशागति होता है। जो लक्षण होते हैं वो कैसे स्थानांतरण होते हैं अपने बच्चों में। और विविधता, जो लक्षण के स्थानांतरण के दौरान उत्पन्न होने वाली असमानता, बदलाव को विविधता कहते हैं। जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण हुए उसमें असमानता और बदलावों को ही विविधता कहा जाता है। तो देखते हैं अभी आगे हम जीन वंशागति की इकाई है। जीन डीएनए का वह भाग है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जो जीन होता है वो डीएनए का भाग होता है। यह जीन गुणसूत्र में पाया जाता है। देख सकते हो, यह गुणसूत्र पर डीएनए के कुछ भाग में जीन पाए जाते हैं। ये जीन गुणसूत्र में पाए जाते हैं। अब देखते हैं युग्म विकल्पी। एक जीन के भिन्न विपर्यासी रूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। एक जीन के युग्म विकल्पी सदैव समजात गुणसूत्र के समान V स्थल पर पाए जाते हैं। तो जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र पर कैसे क्या होते हैं यहाँ पर बताया गया है। संयुग्मजी शुद्ध अवस्था में समजात गुणसूत्र पर समान युग्म विकल्पी उपस्थित होते हैं। तो ये देखो, टीटी, ये सब समान प्रकार के युग्म विकल्पी है। विषम युग्मजी यानी संकरित अवस्था में समजात गुणसूत्र पर अलग अलग युग्म विकल्पी का उपस्थित होना। ये देख सकते हो, ये अलग अलग युग्म यहाँ पर संकरित अवस्था में उपस्थित है। 4.1 को देखते हैं, मेंडल के वंशागति के नियम। तो आनुवंशिकी के जनक ग्रेगोर मेंडल रहा। इन्होंने उद्यान मटर के पौधे में 7 वर्ष तक का संकरण के प्रयोग के लिए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागति के नियम को प्रस्तावित किया। यानी कि मेंडल ने जो 1856 से 1863 में 7 वर्ष तक इन्होंने मटर के उद्यान में संकरण के प्रयोग के लिए मटर के पौधे को लिया। अब यहाँ पर तद्रुप प्रजनन सम ऐसे वंशक्रम जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण करने के पश्चात स्थायी विशेषक प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण करने के बाद भी स्थायी विशेषक प्रदर्शित करते हैं। मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के अध्ययन किया। इसको आज हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर लक्षण देखेंगे, प्रभावी विशेषक देखेंगे, अप्रभावी विशेषक देखेंगे। तो देखो, ये लक्षण यहाँ पर 7 प्रकार के: तने की लंबाई, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, बीज का आकार, बीज का रंग, फली का रंग, फली का आकार। यहाँ पर ये लक्षण लिए उन्होंने।
तने की लंबाई लंबा और बौना लिया, लंबा प्रभावी और बौना अप्रभावी लिया। पुष्प का रंग बैंगनी सफ़ेद और पुष्प की स्थिति अक्षीय और अत्य लिया। बीज का आकार गोल और झुर्रीदार, बीज का रंग पीला और हरा लिया। यहाँ पर फली का हरा एवं पीला लिया, फली का आकार फूला और सिकुड़ा हुआ। तो इसे अच्छे से याद कर लेना। इसी तरह हमारे इस चैनल पर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कराया जाएगा। आज हम इंट्रोडक्शन देखें और मेंडल के वंशागति के नियम देखें। तो आगे हम देखेंगे ये पूरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। इसी तरह हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। आप लोग यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हो। बहुत ही कम टाइम में आप लोग पूरे चैप्टर को देख सकते हो और एक वीडियो आप लोगों के लिए वन शॉट के रूप में आएगा, जहाँ पर पूरा रिवीजन कराया जाएगा आप लोगों को पूरे चैप्टर को।